हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, यस। आई जेपी गिरी फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल सारंग IITG मैथमेटिक्स congratulates all of you for your class 10 achievements and welcomes you all in the world of मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चूंकि यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि इस चैनल के माध्यम से इन फ्यूचर आप क्या क्या सीख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड CBSE बोर्ड्स के 11th और 12th मैथ की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को समय समय पर टाइम सेविंग टेक्निक्स बताया जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT जी मेंस एडवांस के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, टुडेज सेशन, दैट इज सेस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। वन बाय वन we will complete the whole book in this way. So we start. सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सेट्स क्या है। सेट, इसके थोड़ा सा पहले हम जानते हैं कि जो भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, इन सबको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चाहे मैं, चाहे ये बोर्ड, चाहे आपका ये मोबाइल जिसे आप अपने हाथों में लिए हैं, ये मार्कर, फैन, रूम, पेन, पौधे, जो भी है सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जिस प्लेस में, जिस एरिया में रहते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं और वह ग्रुप ही सेट कहलाता है। सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन कॉल अ ग्रुप एज अ सेट। Definition of set is given as a set is a well defined collection of distinct ऑब्जेक्ट्स। यहां सेट्स का डिफिनेशन जो लिखा गया है, यह कह रहा है कि सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन मींस ग्रुप, कलेक्शन मींस ग्रुप, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है, अब उसको सेट कहेंगे। लेकिन एक वर्ड यहां आ रहा है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का जनरल मीनिंग होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, पेन, बुक और पेंसिल। यहां तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, पेन, बुक और पेंसिल। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप को अगर हम कर्ली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे ही इन तीनों ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, यह हमारा सेट बन गया। यह पहला सेट है।
हमारी जो अपनी फैमिली है जिसमें हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, यह पूरा भी एक सेट है। सेट्स को हम अदर लैंग्वेज में हम फैमिली भी कह सकते हैं कि फैमिली को हम सेट कर सकते हैं। वी कैन कॉल आवर फैमिली अ सेट। हमारे जो अंकल की फैमिली है वो दूसरी सेट हो जाएगी। पूरा एक गांव की जो पॉपुलेशन है उसको एक ग्रुप में अगर डाल देते हैं तो वह भी एक सेट बन जाएगा। तो सेट दूसरा हो गया 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ 5 डिफरेंट नंबर्स है, 5 डिफरेंट नंबर्स। तो 5 डिफरेंट नंबर है और इसको जैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे इट इज ऑल्सो अ सेट। फॉर अदर एग्जाम्पल AEIOU, AEIOU। जैसे ही इन अल्फाबेट्स को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे यह एक सेट होगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सेट हमारा तैयार होते चला गया। तो सेट क्या हो गया? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट। अब इसमें पूछा जाए कि जो पहला सेट है, इफ समवन आस्क्ड यू फॉर द फर्स्ट सेट कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स। पहले सेट में हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 जो नंबर आया 3, इसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या है? कार्डिनल नंबर। तो हर सेट में एक कार्डिनल नंबर होता है। कोई भी सेट होगा तो उसमें क्या होगा? कार्डिनल नंबर होगा। सेट की पहचान क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे और उनको मिडिल ब्रैकेट दैट इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डालना है। पूरे सेट्स में, पूरे सेट्स का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें जब भी ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, सेट्स के सभी एलिमेंट को जब भी पुट किया जाएगा तो सेट्स के एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट दैट इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डालना है। यह क्लियर हो गया कि सेट्स क्या होते हैं? द सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे तो यह देखेंगे कि किसी भी सेट्स को जनरली एनी सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाए। जैसे यह हो गया सेट ए, इसका एक नाम दे दिया। उसी तरह दूसरा सेट है, इसका एक और नाम दे दिया दैट इज सेट बी, और इसको हम एक और नाम दे दें सेट सी। तो जब भी जनरली सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। अब हम जाते हैं सेट्स के एलिमेंट के पास, अब ऑब्जेक्ट्स के पास। नोट करने की जो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आपको इच्छा करे तब आप इस वीडियो को ऑन करेंगे और वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वहां पॉज करके क्वेश्चन यहां से डिफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सेट्स में। सेट्स की दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे और यह देखेंगे कि और क्या क्या इन सेट्स के अंदर है। The objects by which a set is formed। देखिए क्या कह रहा है? The objects by which a set is formed, वे ऑब्जेक्ट्स जिनसे मिलकर के कोई सेट बनता है is called member और element of that set। The objects by which a set is formed, वे ऑब्जेक्ट जिनसे मिलकर कोई सेट बनता है। The objects by which a set is formed is called member और element of that set। वे सारे ऑब्जेक्ट जिनसे मिलकर के कोई सेट बनता है उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? तो मेंबर या एलिमेंट। जैसे हमारी फैमिली होती है तो हम फैमिली के मेंबर होते हैं, तो उसी तरह ये
तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स से मिलकर ही ये सेट बना है। तो ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इस सेट ए के मेंबर कहलाएंगे या एलिमेंट कहलाएंगे। यहाँ 2, 4, 6, 8 और 10 सेट बी के मेंबर या एलिमेंट कहलाएंगे। उसी तरह ए, ई, आई, ओ, यू सेट सी के मेंबर या एलिमेंट कहलाएंगे। एंड डिनोटेड by the symbol element। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां हो गया पेन, तो पेन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम कह सकते हैं कि पेन जो है सेट ए का एलिमेंट है। दूसरा हम देखते हैं चेयर, तो चेयर तो सेट ए का एलिमेंट है नहीं। चेयर जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो लिखेंगे चेयर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। पेन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, चेयर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट बी के लिए देखते हैं। जब हम सेट बी पर जाते हैं तो सेट बी को हम क्या कर सकते हैं, सेट बी के लिए जाएंगे तो 1 doesn't belong to set B। 1 जो है सेट बी से बिलोंग नहीं करता, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 जो है सेट बी का मेंबर नहीं है। 2, तो 2 है सेट बी का मेंबर है, क्योंकि 2 इस सेट के अंदर है, इसलिए 2 बिलोंग्स टू सेट ए। कभी कभी इसको बिलोंग्स टू भी पढ़ा जाता है, मेंबर भी पढ़ा जाता है, एलिमेंट भी पढ़ा जाता है। तो 2 बिलोंग्स टू सेट बी, 2 is an element of set B और 2 is a member of set B। हम इसको 3 डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और ऑल आर करेक्ट। चलिए, तो अब तक क्या क्या हम सीख गए हैं, सेट सीखे कि सेट्स क्या हैं। तो कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट्स कहलाता है। सेट्स को जेनरली मिडिल ब्रैकेट दैट इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डाला जाता है। सेट्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने मेंबर हैं, उन सारे मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डालना है। पूरे सेट में सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, एक ये चैप्टर्स है। अभी सेट्स चल रहा है, इसके बाद रिलेशन फंक्शन चलेगा। 12th में जब आप लोग जाएंगे तो वहां भी रिलेशन फंक्शन का अगला पार्ट पढ़ना है। और इन सब में जो सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि कहां पे किस ब्रैकेट का यूज करना है, क्योंकि यहां पे कोई ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, एकदम फिक्स है, प्रेस्क्राइब्ड है। यहां जब भी सेट्स के एलिमेंट लिखे जाएंगे तो मिडिल ब्रैकेट ही डालना है। अगर हम स्मॉलर ब्रैकेट या उसको स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट डाल दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे बचना है, जब भी सेट्स के एलिमेंट को डालना है मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालना है। तो यहां तक अब तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे हम मूव करते हैं। ये जो सेट्स तो समझ में आ गया कि सेट्स क्या है और सेट्स के एलिमेंट क्या है। अब थोड़ा सा जैसे ही हम आगे मूव करते हैं तो यह पढ़ेंगे कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट्स। सेट्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, उनके लिखने का तरीका क्या है, यह सीखेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ करके और पहुंचते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वे क्या है, किस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट सेट। एक सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास
दो मेथड है, अभी दो मेथड है, आगे चलेंगे तो एक और मिल जाएगा, अभी हम दो पर डिस्कस करते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म, इसको हम इन्यूमरेशन मेथड भी कहते हैं। तो थ्री डिफरेंट, एक ही का तीन डिफरेंट तरीके से नाम, तीन डिफरेंट नाम है। क्या है? पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड और इन्यूमरेशन मेथड, ये तीनों एक ही है। रोस्टर फॉर्म, टेबुलेशन मेथड या इन्यूमरेशन मेथड। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि यह क्या है, फिर दूसरा पढ़ते हैं आगे। अब तक जो सेट्स लिखे गए हैं अभी इस वीडियो में, वे सारे जो थे वो रोस्टर फॉर्म में थे। यानी कि रोस्टर फॉर्म में करना क्या है, तो रोस्टर फॉर्म में सेट्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को कॉमा साइन दे दे करके लिखा जाता है। दैट इज सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट हो गए 6 एलिमेंट है और सभी 6 एलिमेंट को कैसे लिखा गया है, तो कॉमा साइन दे दे करके लिखा गया। ऑल एलिमेंट इन द रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन फॉर्म, वी लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट बाय द मीन्स ऑफ कॉमास। क्लियर हो गया कि क्या कर लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड या इन्यूमरेशन मेथड में सेट्स के ईच और एवरी एलिमेंट को कॉमा साइन दे दे करके लिखा जाता है। अब तक जो लिखे थे वो यह रोस्टर फॉर्म ही था और टेबुलेशन मेथड था। इसमें ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म और रूल, इसको रूल भी कहते हैं, और रूल, और इसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। चलिए, सेट बिल्डर फॉर्म, दो डिफरेंट मेथड हमें सीखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को। सेट्स को हम दो डिफरेंट तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया रोस्टर फॉर्म जिसमें सेट्स के सभी एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, सभी एलिमेंट को राइट करते हैं विद द मीन ऑफ कॉमास, यानी कॉमा साइन दे दे करके इसके सभी एलिमेंट को हम लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म जरा सोचिए, प्रॉपर्टी यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट्स की, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, सारे एलिमेंट को नहीं लिखा जाता। यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में या जो रूल है या उसे प्रॉपर्टी मेथड जो कहते हैं, इस प्रॉपर्टी मेथड में सेट्स के ऑल एलिमेंट को लिस्ट नहीं करना है, उसका एक सिंबल यूज करना है, कलेक्टिव नेम दे देना है और उस कलेक्टिव नेम की प्रॉपर्टी हमें डाल देनी है और उस प्रॉपर्टी से हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। जैसे अब इसी एलिमेंट को हमें लिखना है, अभी जो ऊपर जस्ट एलिमेंट हम लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट जो लिखे गए हैं, इसको अगर इसी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो हम क्या करते, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले एक सिंबल यूज कर लेंगे एक्स, इस पूरे का एक कलेक्टिव नेम दे दिया, पूरे का कलेक्टिव नेम दैट इज कॉल्ड एक्स। वाई भी दे सकते हैं, के दे सकते हैं, पी दे सकते हैं, टी दे सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मन वो दीजिए, डोंट वरी। हम एक्स दिए, मुझे तो एक्स पसंद है, एक्स दे दिया, आपको जो पसंद है वो दे दीजिए। चलिए, तो एक्स हो गया। उसके बाद यहां एक सिंबल लगाएंगे रेशियो का। अब तक आप लोग इसको रेशियो पढ़ते आए हैं, इसको सच दैट पढ़ेंगे,
यहाँ पे अब चूंकि आप 10th में नहीं है, 9th 10th बीत चुका है, अब आप हायर सेकेंडरी में आ गए हैं, इसके बाद कॉलेज में जाएंगे, तो अब अपने आप को बड़ा करना है, अपने माइंड को भी बड़ा करना है और मैथ को सीखना है। मैथ का कैसा रिजल्ट रहा उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। आगे जो आपका फ्यूचर है वो सिर्फ 11th और 12th के मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए आप जितने भी भूत ताप पीछे वाला सबको छोड़ दीजिए, वहीं पे छोड़ कर आइए, कैरी करने की बिल्कुल नीड नहीं है। ए इक्वल टू आते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू एक्स, इस पूरे के लिए एक कलेक्टिव नेम सपोज कर लीजिए एक्स और सच दैट का साइन बना। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, तो ये जो स्पेस है इस स्पेस में इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखनी है। सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम रूल भी कहते हैं और प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। इसमें तो सबका एक कलेक्टिव नेम डाल दिया एक्स। अब इसकी प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी में सोचिए कि क्या है, क्या हो सकता है, व्हाट इट कैन बी, सोचिए क्या है जी। 1 2 3 4 5 6, what is, they are counting number, they are counting number को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, और हिंदी में प्राकृत संख्या। तो ये काउंटिंग नंबर है, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो यहां लिखेंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर। अब इतना से भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरल नंबर 6 पे खत्म नहीं होती, वो तो इन्फिनिटी तक चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन्फिनिटी तक बढ़ते चलेगी। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर इतना ही लिखकर छोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको सही करने के लिए क्या करना होगा कि नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहां से कहां तक, स्टार्टिंग से तो है कंफर्म, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, तो इधर देने की जरूरत नहीं, क्लोज कहां हो रहा है यह देना है। तो क्लोज हो रहा है 6, यानी कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। यह दोनों सेट जो है एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों इक्वल सेट है, जो सेट ये है वही सेट ये है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान यही रखना है कि इसमें एक एक्स लिख लेते हैं और उसके बाद अगले स्टेप में उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। फर्स्ट में एक्स डाल देंगे, कलेक्टिव एक सिंबल डाल देंगे, एक नेम डाल देंगे, उसके बाद सच दैट का साइन लिखेंगे और फिर उस एक्स को यहाँ राइट डाउन करेंगे और बताएंगे कि जो एक्स लिखा गया वो एक्स एक्चुअली है क्या। तो एक्स क्या है, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, नेचुरल नंबर लेस देन 7। यह हो गया हमारा दो डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। इन आवर other videos, next videos, we will discuss the third method to represent a set, that is called Venn diagram. Venn diagram method में हम लोग सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी, थोड़ा सा और एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि अगर रोस्टर फॉर्म दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप को जब जरूरत होगा आप वीडियो खोलिए और वीडियो खोल करके इसको नोट करें, या वीडियो को पॉज करके और इस सबको आप राइट डाउन कर सकते हैं। घर बैठे मैथमेटिक्स सीखिए इन बेस्ट वे। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल इस पर ले लेते हैं। अब डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए यहां मैं लिख दिया रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए अब हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि 2 4 6 8 यह एक सेट है जो रोस्टर फॉर्म में है। अब इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसी सेट को, तो कैसे लिखेंगे? हाउ वी राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। जैसे कि अभी भी बता चुका हूं, सबसे पहले इस पूरे का एक नाम दे देंगे। क्या नाम दिया जाएगा? कुछ नया दे देंगे, वाई दे देंगे, वाई सच है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये नहीं कि हर बार एक सेट देना है। बुक में एक दिया होगा, आप वाई दे सकते हैं, कोई डालें, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ना। वाई डाल दिया, वाई सच है। अब यहाँ इसकी प्रॉपर्टी जो वाई डाला गया है, ये वाई एक्चुअली है क्या? क्या है जी? 2 4 6 8 ये क्या लग रहा है? ये तो नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। क्या है ये? इवन नंबर है। 2 4 6 and 8 these 4 are all even number less than 9 और 10। कुछ भी कर सकते हैं। 10 से लेस देन में भी यही आएगा, 9 से लेस देन में भी यही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि y, चूंकि y सपोज किए हैं तो ये हो गया हमारा y is an even natural number, and even natural number less than 9 हम डाल सकते हैं, less than 9। y such that y is an even natural number less than 9। अब इसको अदर वे, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? देखते जाइए इसको लिखने का तरीका। y such that y equal to 2 into small n। y such that y जो है वो 2 into small n है, where n belongs to नेचुरल नंबर, जहां पे स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 4। y such that y equal to, y क्या है? तो y हो गया इस पूरे का कलेक्टिव नेम, और y equal to 2n। यह 2 मल्टीप्लाई समथिंग है, 2 मल्टीप्लाई समथिंग, समथिंग मतलब कोई नंबर। वो नंबर क्या होना चाहिए? नंबर n जो है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर लेना है। काउंटिंग नंबर कैसा लेना है? कैसा काउंटिंग नंबर लेना है? जो 4 हो या 4 से छोटी हो। तो 4 या 4 से छोटी काउंटिंग नंबर होती है 1 2 3 एंड 4। जैसे ही यहाँ 1 डालेंगे y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। जैसे ही n की जगह पे हम 2 डालेंगे काउंटिंग नंबर, तो 2 2 जा 4, y का वैल्यू 4 आ जाएगा। और जब 3 डालेंगे तो 6 आएगा, और 4 डालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये दोनों जो है एक ही सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह डिफरेंट तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म का एकदम फिक्स पैटर्न नहीं है, वो डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, और ऑल आर करेक्ट, सभी के सभी सही है। जरूरी है कि जो आप लिखे हैं, जो आंसर दिया वो इक्वल हो, एक जैसा हो, लेकिन वो था राइट, वो था करेक्ट। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया यहाँ A E I O U। अब इसको देखने से लग रहा है तो बहुत जाना पहचाना है, वेरी कॉमन। जब हम स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले टीचर अल्फाबेट सिखाने के अगले टॉपिक में यही बताते हैं कि ये 5 जो है वो क्या है? वोवेल्स है। क्या है? वोवेल्स। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच है। इस पूरे का एक नया नाम डाल दिया x। अब बताना है जो x है वो एक्चुअली है क्या? क्या है ये? तो वोवेल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो लिखेंगे x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर हो गया?
तो इस तरीके से हम अगर रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में डाल देंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा तो रोस्टर फॉर्म। तो वेरी सिंपल है, जैसे ही इवेंट नंबर लिखेगा दिमाग में आ जाएगा हम क्या करेंगे। चलिए थोड़ा सा और एक टॉपिक और इसमें करते हैं कि सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी के पहले थोड़ा सा हम लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लेंगे। थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगा। 2 एग्जांपल बस लेते हैं, सिंपली 2 एग्जांपल। सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का हम लेते हैं 3, 9, 27, 81 एंड सो। अब यह सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, जबकि यहां हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था। क्या लिखना था यहाँ? सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था। तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया x सब्जेक्ट x इक्वल टू 3 raised to power n where n belongs to natural number and n is less than equal to 4। देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि x सब्जेक्ट x रेज टू पावर n वेयर, जहां पे n का जो वैल्यू है n नेचुरल नंबर में से लेना है, काउंटिंग नंबर में से लेना है, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। काउंटिंग नंबर तो लेना है लेकिन कहां तक लेना है? तो 4 या 4 से स्मॉलर लेना है। तो जब 4 या 4 से स्मॉलर लेंगे तो सबसे पहले हम 1 लेंगे। जैसे ही n का वैल्यू हम 1 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 कितना होता है जी? तो 3 ही आएगा। अब 4 या 4 से स्मॉलर यानी कि 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, मैक्सिमम 4। मतलब 1 से लेकर काउंटिंग नंबर में 1 से लेकर 4 तक लेना है। तो 1 लिया तो 3 हो गया। 2 जैसे लिया जाएगा यहाँ x इक्वल टू 3 की पावर 2 बन जाएगी। n का वैल्यू 2 डाल देंगे। जैसे n का वैल्यू 2 डालेंगे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो गया। अब n की जगह पे 3 लेते हैं। जैसे n की जगह पे 3 लेंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 और इस तरह से 4 डालेंगे तो 81 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। x such that x belongs to 2n and x equal to 2n and x belongs to नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें क्या आ गया? इसमें कह रहे हैं कि x सब्जेक्ट x हो गया सच। अब x क्या है? यहाँ रूल, इसको रूल कहेंगे, जो है रूल है, प्रॉपर्टी है। x जो है वो 2 इंटू n है, 2 इंटू n। अब ये ध्यान रखिए कि n के हर बार n रहेगा, कहीं k रह गया तो यहाँ k लिख देंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। x सच x इक्वल टू 2 के वेयर k बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर में से लेना है। k का वैल्यू कहां से लेना है? नेचुरल नंबर, वही काउंटिंग नंबर डालिए। तो एक बार 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। यहाँ तो रेस्ट्रिक्ट किया नहीं, ये तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कहां तक लेना है? 4 तक ही लेना है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन हियर, सो वी कैन टेक इनफाइनाइट नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 अनंत तक इनफाइनाइट नंबर हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लेंगे। जैसे 1 लेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 लेंगे तो 2 जा 4 बन जाएगा। k का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 2 जा 6 होगा। k का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 5 लेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये खत्म नहीं होने वाला है। जब खत्म नहीं होना तो क्या करना है? मैथमेटिशियन लोग क्या करता है? डॉट और डालकर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेट्स समझ लें कि सेट्स क्या है, सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट्स को जनरली कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है और सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉलर अल्फाबेट्स होते हैं। ध्यान रखना है, सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है,
डिनोट किया जाता है, और सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं, जो सेट्स के अंदर रहते हैं, वो स्मॉलर अल्फाबेट से होता है। सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डालना है, यानी कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालना है। कोई दूसरा ब्रैकेट यूज आप नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो समझिए कि आप गलत कर रहे हैं, वो रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग वे है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेट्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज को राइट डाउन करते हैं। चलिए, अब तक लिख लिए हुए तो ठीक है, नहीं लिखे हुए तो मेथड मालूम है कैसे लिखना है। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या नहीं तो वहां पॉज करके और उसको राइट डाउन कीजिए। चलिए, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स करते हैं कि सेट्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, सेट्स की प्रॉपर्टी, तो हम सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो जो सेट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वह कह रहा है कि सेट्स के जो order of writing the element of a set is immaterial. The order of writing a set is immaterial. First property. The order of writing a set is immaterial. ये तो समझ में आया। The order of writing of set, the order of writing the element of a set, writing the elements of a set, writing the elements of a set is immaterial. क्या कर रहा है, the order of writing the set, the element of a set is immaterial. अब यहाँ immaterial क्या है, लिखने का ऑर्डर immaterial क्या है, immaterial यानी कि 1 2 3 ये 3 एलिमेंट मैंने ले लिया, 3 एलिमेंट हो गया। इस एलिमेंट का ऑर्डर को अगर चेंज हम कर देते हैं 2 1 3 या 3 1 2, यहां सेट्स के जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम चेंज करें, ऑर्डर को चेंज करें, सेट्स के एलिमेंट को लिखने का ऑर्डर हम चेंज करें, तो लिखने का ऑर्डर चेंज करने पर भी सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। यानी कि ये तीनों के तीनों एक ही सेट हैं, एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसी को बोला जाता है इममैटेरियल। इममैटेरियल यानी कि किसी भी ऑर्डर में रखा जाए तो उसका सेम ही मीनिंग होता है। किसी भी ऑर्डर में इस एलिमेंट को लिखा जाए तो उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका मीनिंग सेम होता है। तो ये तीनों 3 डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज इममैटेरियल। ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा है कैन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिटन ओनली वंस। कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिटन ओनली वंस। किसी भी सेट्स के एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। सेकेंड है कि द an element of a set is written only once. सेट्स के एलिमेंट को, किसी भी सेट के एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 1 2 3 5
3। अब मान लीजिए कि यह सेट है, इस सेट में हम देख रहे हैं कि 1 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो हम 1 को 2 बार नहीं लिख सकते, 3 को 2 बार बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? इतना कैन बी written as 1 2 3 and 5. This is the proper or right way to write the sets. यानी कि सेट्स के एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, सेट का कोई भी एलिमेंट जो है उस सेट में ओनली वंस, एक बार ही लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा बार उसको नहीं लिख सकते। अगर 2 बार आया है तो भी उस सेट में लिखना है तो एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। 3 2 बार आ गया या 3 बार आ जाएगा तो भी उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो ये 2 प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स हो गया। इसको राइट डाउन करना है तो राइट डाउन आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज मेथड तो मालूम है। टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज इट टू राइट। नाउ वी राइट द थर्ड property of the set. चलिए अब थर्ड में क्या करना है? इन रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट no element is repeated। कह रहा है कि किसी भी रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट के एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। यही इसी प्रॉपर्टी को दूसरे वे में लिख दिया गया है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जा सकता। और इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ यूजेस ऑफ सेट्स भी पढ़ेंगे। सेट्स का एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में क्या है।